How are you? Fine. Okay, I am also fit and fine. So most welcome in Best English Classes by Pankaj sir. And today we are going to discuss about the past perfect continuous tense. So friends, firstly I would like to tell you that if we want to translate any sentence, then we firstly need the recognition or you can say identification. ओके, रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान और आइडेंटिफिकेशन मीन्स भी होता है पहचान। तो अगर हमें कोई भी टेंस समझना है, सीखना है, तो सबसे पहले जरूरी होता है उसको हम जाने, उसको पहचाने ये टेंस कौन सा है। और टेंस समझने के बाद हमें पहचानना होता है ये कौन सा सेंटेंस है और टेंस का कौन सा पार्ट है। क्योंकि जब भी कोई हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उससे पहले हमें जानना होता है ये टेंस कौन सा है और कौन सा टेंस का पार्ट है। उसके बाद देखना होता है सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आपका टाइम नष्ट किए बिना ही हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, इसलिए अब और ज्यादा आपको बताना नहीं चाहेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे टेंस की पहचान क्या होती है। क्योंकि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा ये टेंस कौन सा है, उसके बाद टेंस का कौन सा पार्ट है और सेंटेंस कौन सा है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। जब भी कभी आप डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे या भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको नीड होगी सबसे पहले हम जाने ये टेंस कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल लगाने होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे हम अगर कोई भी सेंटेंस दिया है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है तो लास्ट में आपको मिल जाएंगे जो हमने आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स अगर आपको लास्ट में मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये हमारा कौन सा है, यस, ये पास्ट कंटीन्यूअस का है। बट अगर हम उसके साथ देखेंगे टाइम भी लगा हुआ है, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, सिर्फ अगर इतना ही लिखा हुआ है तो वो होगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का। बट अगर उसके साथ में दिया हुआ है टाइम, इफ टाइम इज आल्सो गिवन देन इट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, अगर रहा, रही के साथ में टाइम भी दिया हुआ है तो वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी सेंटेंस की तो बात हमने कर ली, जब कभी ट्रांसलेट करना हो तो ये हमारे यूज में आ जाएगा। बट जब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव बनाने होते हैं तो वहां पे सेंटेंस इंग्लिश में दिया होता है। तो अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया है, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि इसको हम कौन से रूल से बनाएंगे, तो उसके लिए जानना होगा कि वो टेंस किस टेंस का है, सेंटेंस हमारा जो है वो किस टेंस का है और टेंस का कौन सा पार्ट है और सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल फॉलो करना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसके लिए अब हम बताते हैं इंग्लिश सेंटेंस आप कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश सेंटेंसेस में अगर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो अगर हैड बीन का यूज हुआ है और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है और टाइम दिया हुआ है, इट मींस वो हमारा जो टेंस है वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप केवल हेड बीन की बात करें तो जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब भी आपका, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी आपका हेड बीन पाया जाता है, बट वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं पाई गई होगी। ओके, सो इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको हेड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो और उसके साथ टाइम दिया हो तो वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो जैसा आप जानते ही हैं कि बिना एग्जांपल के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेंस देन एग्जांपल्स आर कंपल्सरी। जब हम टेंस सीखना चाह रहे हो तो एग्जांपल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वो हमारे कंपल्सरी होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। वह सुबह से खेल रहा था, तो जैसा कि सेंटेंस से ही स्पष्ट है, पहले तो लास्ट में लगा हुआ है रहा था और इसके साथ साथ इसमें टाइमिंग भी दी हुई है। कब से खेल रहा था, सुबह से। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे दिया हुआ है वह सुबह से खेल रहा था, तो यहाँ पे देखा हमने कि रहा था लास्ट में दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम क्या है, सुबह से। तो जैसा कि देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये हमारा किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंग्लिश का सेंटेंस। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो क्या बनता है इसका, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्यों? क्योंकि हैड बीन लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो लगी हुई है, और उसी के साथ टाइम भी दिया हुआ है। वो क्या है? मॉर्निंग। हिंदी सेंटेंस में दिया हुआ है रहा था, ठीक है, और समय भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इंग्लिश सेंटेंस में हैड बीन दिया हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो लास्ट में देखेंगे रहे थे लगा हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है 2 घंटे से। ओके, सो ये हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड जो हमारा इंग्लिश में है वो क्या है? वी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और उसके साथ साथ टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हमारे ये क्या होंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप समझ में आया होगा। लास्ट में हिंदी सेंटेंस है अगर तो रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाएगा और टाइम भी दिया होगा। और इंग्लिश सेंटेंस है तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब दी होगी और उसके साथ वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और टाइम भी दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।